हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आप क्या इंप्रूव कर रहे हैं आपके अंदर और आपकी लाइफ में क्या कुछ इंप्रूव हो रहा है आने वाले दिनों में। ये टॉपिक रहेगा, इसकी रीडिंग आज हम करेंगे। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है तो मैं कार्ड्स यहाँ पर रख देती हूँ आपके सामने। 3 ऑप्शंस रखूंगी, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आपको पता ही है तरीका क्या है, एंड फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक से अधिक ऑप्शंस अगर आपको पसंद आते हैं, मतलब कार्ड्स आपको पसंद आते हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, उनकी रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगी कि अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक करूंगी, हो सकता है फरवरी में करूं, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत इमरजेंसी है तो आप मेल कर सकते हो, एंड अदरवाइज तो आप जो हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर से बुकिंग होती है, तो जब भी स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत बुकिंग कर सकते हो। ओके, चलिए पहला कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन। ये रहता है आपका दूसरा ऑप्शन, अबंडेंस। और ये रहता है आपका तीसरा ऑप्शन। ओके, सो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं पेबल्स भी रख देती हूँ। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप कार्ड्स एंड पेबल्स नहीं रखा करो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो, मैं जानना चाहूंगी। पेबल्स मैं उनके लिए रखती हूँ जो कि कार्ड्स से अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे वो कार्ड्स के साथ में अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो वो पेबल्स के जो ऑप्शंस उनके सामने होते हैं उनमें से एक चूज कर लेते हैं, राइट, और रीडिंग देख लेते हैं। आपके सामने अगर मैंने 10 ऑप्शंस भी रखे तो क्या आपको सभी में से कुछ सिलेक्ट करना है? आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, मैं जानना चाहूंगी। पेबल्स मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप पेबल्स रख दिया करो। क्रिस्टल्स के साथ में हम अच्छे से अपना कनेक्शन बना पाते हैं, बिठा पाते हैं, तो इसलिए मैं रखती हूँ। लेकिन आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हो वो मुझे बताओ। और अगर इस तरीके से कंफ्यूज होते हो कार्ड के सिलेक्शन में, ऑप्शंस के सिलेक्शन में, तो लाइफ में फिर कैसे आप डिसीजंस लोगे? अगर ऐसा है तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ठीक है कोई ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, चलो चलते हैं, काम चला लो। तो ऐसे कैसे अपनी लाइफ को फिर आप हैंडल करोगे, कैसे डिसीजंस लोगे, है ना? ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए। अगर इतना ब्लॉक्ड है तो ये कोई छोटी बात नहीं है गाइस। ओके, और हाँ, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप हर दिन 5 मिनट भी अपने मेडिटेशन में निकालते हो ना, तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका इलाज ही नहीं है दुनिया में। ओके, बट मैं आपको जिस बता रही हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत आपके लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये दिक्कत है आपके साथ। अगर ये दिक्कत है तो इसको दूर करो। इसका कोई वो आप ना कोई तरीका ढूंढते हो कि ठीक है ये प्रॉब्लम तो बनी रहे, कोई सरल तरीका मिल जाए, है ना, जिससे कि हम इससे बाहर निकलें। उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना चाहते। ये है आपके साथ में इशू। मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, आपको पता होगा, आप बता देना। ओके, तो ये क्रिस्टल हो गए हैं। ये हो गया है ग्रीन जेट, ये हुआ है ग्रीन एवेंचरिन, और ये हुआ है टाइगर्स आए। तो इनमें से जो क्रिस्टल आपको पसंद हो वो क्रिस्टल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कार्ड्स में आप देख सकते हैं कौन सा आपको चूज करना है, एंड देन हमारी जो रीडिंग है वो शुरू हो जाएगी।
जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके। एंड हाँ, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जो लोग हमारे चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं और जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। इतना तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हमारा फेस्टिवल बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्टूबर से फरवरी तक ये चलेगा। कपड़े आ रहे हैं आप लोगों के, नए पुराने, खाने पीने का सामान, एनिमल्स के लिए खाने पीने का सामान आ रहा है, सैनिटरी पैड्स वगैरह आ रहे हैं। सो बहुत हेल्प हो रही है लोगों की। और हमने भी ब्लैंकेट्स ले लिए हैं जो कि हम हमेशा लाइक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी आ गए हैं। और भी सामान लिया है हम लोगों ने। सो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। आपकी हेल्प के बगैर ये नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, पूरी हो। और जो लोग इस फेस्टिवल का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, उन लोगों से मैं प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं जो आप यूज नहीं कर रहे, स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, कुछ भी हो, बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, साड़ियां हैं, सूट हैं, गाउन्स हैं या कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं जो आप यूज नहीं कर रहे, अब बस फटे नहीं होने चाहिए। देखो ठीक है, पुराने हो कोई बात नहीं है, तो वो कपड़े आप हमें भेज दीजिए, प्लीज भेज दीजिए। बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपको एड्रेस मैं बता दूंगी और कम्युनिटी सेक्शन में तो मैं वैसे ही शेयर करती हूँ एंड यहाँ पर भी मैं लिख दूंगी, तो आप वो एड्रेस पर प्लीज भेज दीजिएगा। हम लोग जगह जगह जाते हैं, एरियाज देख लेते हैं, लोगों को देख लेते हैं, उनको कपड़े दे आते हैं। फोटोज भी मैंने शेयर करी थी, तो अच्छे से उनकी सर्दियां निकल जाएंगी। बात ये है ना, आपके लिए तो वो कपड़े किसी काम के नहीं है आप, लेकिन उनके लिए बहुत काम आ जाएंगे, है ना। तो चैन सुकून से रह पाएंगे। ब्लैंकेट्स भी हम लोग दे रहे हैं, ब्लैंकेट्स आए भी हैं लोगों की तरफ से, हम लोग भी लेकर जा रहे हैं। तो ये गर्म कपड़ों में हो जाएगा और जो आपके कपड़े रहेंगे वो किसी कोई भी हो, जैसे कॉटन है या सिल्क है, जो भी है, तो उनके तन पर कपड़ा तो रहेगा ना सर्दियों में। ये है, तो ये सर्दियों तक ही हमारा फेस्टिवल चलता है। गर्मियों में हम लोग कुछ और करते हैं। तो इस तरीके से भाई करते रहते हैं अपना काम, हेल्प करते रहते हैं जितना कर सकते हैं। ओके, तो प्रयास करिएगा थोड़ा सा टाइम निकालकर, अगर आपके घर में पुराने कपड़े, प्लीज हमें सेंड करिएगा प्लीज। ओके, चलिए भाई हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ आप इम्प्रूव कर रहे हो आपके अंदर, आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट को और आपने चूज किया है इस कार्ड को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप इम्प्रूव कर रहे हो आपके अंदर। एंड जो मैंने इंट्रो में बोला था अबाउट थर्ड आई चक्रा, प्लीज उस बात का बुरा आप लोग ना माने। आप लोगों को बुरा बहुत लगता है। आप ये भी चाहते हो कि आपको गाइडेंस मिले, आपकी जो कमियां हैं वो आपको पता लगे, लेकिन जब कमियां बता दो तो आप लोग नाराज हो जाते हो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर ऐसे करोगे तो फिर सामने से कोई आपको सच बताएगा ही नहीं, फिर तो वो वही बातें करेगा जो कि आपको अच्छी लगे, है ना। और अच्छी लगने वाली बातें हमेशा सच नहीं होती, तो ये समझना चाहिए आपको। आप सच भी सुनना चाहते हो लेकिन फिर सच बोलो तो आपको बुरा लग जाता है, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। कोई करे तो क्या करे फिर। ओके जी, तो चलिए देखते हैं आप खुद के अंदर क्या इंप्रूव कर रहे हो या आपकी लाइफ में क्या कुछ यूनिवर्स क्या इंप्रूव कर रही है। लेट्स सी। ऑल राइट, देखिए मैं सारे कार्ड्स निकाल ले रही हूँ एक साथ ही, और इसके बाद फिर मैं आपकी रीडिंग करना शुरू करूंगी। ओके, सो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो मैं एक काम किया करूंगी कि कार्ड शफलिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो अलग ही डाल दिया करूंगी। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर दे, दिक्कत ना हो भाई। दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी फैमिली को। ओके,
ओके, courage. Leg up. Enhance your physical health. Okay. Sometimes life stings. Okay. Be still. Make a vision board. मुझे कुछ और भी कार्ड्स चाहिए होंगे ना, तो मैं बाद में फिर निकालूंगी, पहले इनको एक्सप्लेन कर दूं एंड देन ओके। एंड यहाँ से कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए होंगे। विक्ट्री। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स, और चलिए जरा इन पर ध्यान लगाते हैं। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट गाइज, पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, कमाल की रीडिंग आई है उनकी, और ये बिल्कुल वैसा ही है, वैसी ही एनर्जी है जैसे कि मैं हर किसी में चाहती हूँ। जो भी लोग इस फैमिली से कनेक्ट होते हैं और जो सीखने आते हैं, एग्जैक्टली जो बदलाव वो अपने जीवन में चाहते हैं, और उस बदलाव को लाने के लिए, उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिस तरीके की एनर्जी की जरूरत है उनके अंदर जो हो, जिससे कि वो बदलाव ला सकें, वही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी सीख पाइल नंबर 1 ने ही ले ली है। हालांकि अभी आगे के पाइल्स मैंने देखे नहीं है, तो लेट्स सी कि आगे क्या निकल कर आता है। बट जितनी भी मैं बातें बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, मेरी कही हुई बातें नहीं, आई मीन जो एंजल्स उनको बताते हैं, मैं तो बस मैसेंजर हूं और कुछ नहीं, उनकी बात आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन हाँ, वो बातें सुनना, उनको फॉलो करना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ वो रीडिंग आधा ही देखते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं सुनते कि उनको गाइडेंस क्या मिला है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपने धैर्य के साथ हर एक गाइडेंस को सुना है, उसे फॉलो किया है, और देखो रिजल्ट्स क्या हैं, ये कमाल के हैं।
ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिला है आपके लिए कि आप खुद में क्या सुधार रहे हो या आपके जीवन में कौन सा सुधार होने वाला है, वो ये है कि आपके अंदर हिम्मत आ रही है, भर भर कर आ रही है। अपनी बात कहने की हिम्मत, खुद के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत परेशान है और आप उसकी हेल्प करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए आवाज उठाने की हिम्मत, खुद की पोजीशन को बचाने की हिम्मत, वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है। फीमेल है अगर आप, तो एक लाइनस की जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जानते हो वो कितना रॉयल होता है, राइट? उसको किंग कहते हैं, क्वीन कहते हैं, लाइन को, लाइनस को, राइट? तो वो कितने रॉयल होते हैं आप जानते हो। तो वो रॉयल्टी मैं आपके अंदर देख रही हूं, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली वो एनर्जी, किसी से ना डरने वाली एनर्जी कि हाँ मैं सही हूं, मैं सही कर रही हूं और मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आती दबती और मैं अपनी बात कहती हूं और कहूंगी। वो जो एनर्जी होती है ना, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, मुझे उनकी याद आ गई है। तो वो बदलाव मैं आपके अंदर देख रही हूं। और ऐसा नहीं है कि आप पहले ये कर नहीं सकते थे, लेकिन किसी चीज का दबाव था। जैसे कि एम्परर की जो एनर्जी है वो अथॉरिटी को दिखाता है, स्टेटस को एंड ये सारी चीजें। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी पोजीशन, हमारी अथॉरिटी ही हमें हमारे ऊपर प्रेशर डाल देती है कि हम ना बोले, ना बात करें, या हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें, है ना? ऐसा कई बार हो जाता है। आप पावरफुल हो तो दो तरीके के एक्शन या रिएक्शंस होते हैं। या तो आप वो सब कुछ करने लग जाओगे जो नहीं भी करना चाहिए, या फिर ऐसा होगा कि आप जो सही है करना चाहते हो वो भी नहीं करोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज चलती है ना कि मैं इस अथॉरिटी पर हूं, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी, तो मुझे अपनी मर्जी का कुछ नहीं करना, मुझे दूसरों के बारे में ही सोचना है, उन्हीं की मर्जी का करना है, अपनी लाइफ को तो बस ऐसे ही छੱਡ दो। ठीक है, तो वो चीज, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये जो करेज आ रहा है, ये अपनी पोजीशन बनाने के लिए आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ऐसे सोचोगे कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मुझे अपनी बात कहनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है और इससे ज्यादा और मैं नहीं सह सकती या नहीं सह सकता। तो आप अपनी पोजीशन के लिए फाइट करोगे, स्टैंड लोगे, अपने आप को एक्सपोज करोगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। लाइक लोग अपने आप को वैसे ही दिखाना चाहते हैं जैसे कि वो दूसरों को पसंद आए, राइट? वो सच में क्या है वो नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, लेकिन आप वो कर रहे हो, ओके? या फिर तो ऐसा है कि आप पहले ही एक अच्छी पोजीशन पर थे, लेकिन उस पोजीशन की वजह से आप कहीं ना कहीं दबाव सा फील कर रहे थे और आप एग्जैक्टली जो हो वो नहीं बता पा रहे थे। तो वो फाइनली आप बताओगे लोगों को, लोगों के सामने आओगे, अपना पक्ष रखोगे चीजों को लेकर और वो करोगे जो कि सही है, वो नहीं जो पसंद आ रहा है लोगों को। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आप स्टेप ले रहे हो बहुत बड़ा है एंड मैं आपके साथ हूं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सक्सेस मिलेगी। आप बिल्कुल आगे बढ़े। अगर ये बदलाव आपके अंदर लेकर आ रहे हो तो पता नहीं किसका साथ आपको मिला है, मैं तो यही कहूंगी कि डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे किसी ने आपको बैठकर गाइड किया हो, आपके साथ कोई चलने के लिए तैयार हो, तो वो भी नहीं है। आप अकेले ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो आपके ही अंदर आपकी जो सोल है, मैं कहूंगी कि उसके जागने का टाइम आ गया है, अवेकनिंग हुई है। सो क्या किसी की आप सुनने नहीं वाले, जो कि बहुत ज्यादा आप सुनते थे, इसकी भी सुनना, उसकी भी सुनना, तो वो भी आप बंद करो। अगर सुनोगे भी तो वो रहेगा ना कि हाँ ठीक है, सुनना सबकी है, करनी अपनी है, तो वो चीज आपके अंदर रहेगी। तो ये देख रही हूं। प्लस मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई नया व्यक्ति आए, हो सकता है कोई बेबी आपकी फैमिली में आए जिसकी वजह से ये बदलाव हो। अब ये मैसेज किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मिल रहा है, आपको पता है, मैं देती जाती हूँ मैसेजेस। तो हो सकता है कोई नया व्यक्ति या कोई बेबी, छोटा बेबी आपके घर में, आपकी लाइफ में आए, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपके अंदर आ जाए, है ना? एक वो रहता है ना कि हमारे जीवन में तो कोई है ही नहीं, हम तो अकेले हैं, किसके लिए लड़े, फिर अचानक से कोई मिल गया। तो खुद के लिए भले ही जीने की इच्छा ना हो, लेकिन उसके लिए हम जीना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं। तो वो करेज आपके अंदर, वो जोश आपके अंदर, वो खुशी आपके अंदर मैं आते हुए देख रही हूँ। आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि फाइनली आप बोल रहे हो। आपने बोलना ही छोड़ दिया था, आप बोल रहे हो, आप फिर से अपने जीवन को सुधारना चाहते हो। वो जोश आपके अंदर आ गया है कि ओके मुझे मेरी लाइफ बनानी है। आप
पास्ट आपका जो भी रहा हो, आप उसको पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हो। और आपको पता है, जिस तरीके से आपके अंदर ये बदलाव मैं देख रही हूं, लोगों का सपोर्ट आपको मिलते हुए देख रही हूं। और ये हमेशा होता है, आपने देखा होगा, जब कोई बदलाव करना चाहता है, कई लोग हैं जो विरोध में आते हैं, लेकिन जब उसका बदलाव सक्सेसफुल हो जाए, वो चमकने लग जाए व्यक्ति, तो सब उसको फॉलो करते हैं। वही चीज मैं देख रही हूं, यहां पर आपको कई लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोगों का सपोर्ट तो शायद आप खुद कहें, मांगे कि भाई आप मेरे साथ हो या फिर नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूं, तो आप साथ रहोगे या फिर नहीं। तो कुछ लोगों का तो सपोर्ट ऐसे है, लेकिन बाकियों का तो मैं खुद, वही ना कि फॉलो करने की आदत होती है लोगों की, तो वो फॉलो कर रहे हैं आपको। अरे मुझे इसके जैसा बनना है, अरे इसने क्या कमाल कर दिया, वो चीज मैं देख रही हूँ। प्लस यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि अगर हेल्थ से जुड़े इश्यूज थे अभी तक और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ ये सोचकर कि अरे जिंदगी के दिन है, काटो, क्या ही करना, इतना क्यों बिन वजह दिमाग खराब करना, तो फाइनली आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो और आपकी हेल्थ सुधर भी रही है। अगर आप फीमेल हैं और यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ये इमेज देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, अगर आप एक बेबी चाहते हो तो बहुत जल्द वो भी आपको मिलने वाला है। अगर आपने स्टार्स से, अगर आपने यूनिवर्स से ये मांगा है, और मैंने पहले भी मैसेज आपको दिया था कि हो सकता है कोई बेबी आपके घर आए, तो अगर आपने मांगा है, मन्नत मांगी है, तो वो मन्नत आपकी पूरी हो रही है आने वाले दिनों में। और जैसे ही आपकी ये विश पूरी होगी आपको, क्योंकि हो सकता है ये बेबी ब्लेस्ड हो, लाइक सारी जो बच्चे हैं ब्लेस्ड ही हैं, लेकिन कुछ स्टार सीड्स होते हैं, तो हो सकता है कि ये वही हो। और जब कोई स्टार सीड आता है इस दुनिया में, बड़ा बदलाव करता है, तो बेशक आपके जीवन में सबसे पहले बदलाव होगा अगर आप माँ हैं या आप डैड हैं, तो ये है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूं कि आप ना आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हो जाओगे कि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना, और मुझे किसी से लाइक हो सकता है पहले आपकी आदत ये हो कि आपको कंफर्मेशन चाहिए हो लोगों से। जैसे आपने कोई ड्रेस पहना, या आपने मेकअप किया, या फिर आपने कुछ कुक किया, या फिर आपने अपनी क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में दिखाई, तो आपको ये था कि सामने वाला आपको कहे कि हाँ आपने अच्छा किया तो अच्छा है। अगर सामने वाले ने कह दिया कि अच्छा नहीं है, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। हो सकता है ऐसी आदत आपकी रही हो, तो उसमें मैं बदलाव लाते हुए आपको देख रही हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि आप किसी के कंफर्मेशन के लिए नहीं बैठे रहोगे कि हाँ ये कहे कि ये सही है तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। ओके, आप खुद अपनी जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पसंद है वो आप करोगे, और खुद से ही उनको टेस्ट करोगे और लोगों के सामने लेकर आओगे। वो नहीं कि चुनिंदा लोगों में ही आपने अपना जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाया, उन्हीं लोगों ने हाँ प्लस माइनस दे दिए और बस जय हिंद वो नहीं है, आप दुनिया के सामने इसको लेकर आने वाले हो। तो क्या होता है, जब कोई भी आप लाइक अभी यूट्यूब का ही देख लो, जो वीडियोस आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हेट कमेंट्स देते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, लाइक्स भी आते हैं, डिसलाइक्स भी आते हैं, है ना। लेकिन अगर आप चुनिंदा लोगों के बीच ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे तो उसमें क्या होगा कि उतने में ही डिसाइड हो जाता है। जैसे यूट्यूब वीडियोस हो गए या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो गया, तो वहां पर आपको पता चलता है ठीक है इतने लोग लाइक कर रहे हैं, इतने नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ लोगों में ही पूछोगे और अगर उनको आपका कुछ भी किया हुआ काम पसंद नहीं आता और उन्होंने ना बोल दिया, तो वो ना हो गया, पसंद वाला कोई है ही नहीं, है ना। जरूरी है कि आप दुनिया वालों के सामने आओ, तो वो मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। और डर नहीं है आपके अंदर, आप ऐसे हो कि ठीक है ट्राई करते हैं, लेट्स सी। चिड़िया का बच्चा होता है ना, वो कैसे उड़ना सीखता है, वो जब कोशिश करता है ना उड़ने की, घोंसले से गिर जाता है, कई बार उसको चोट लगती है, फिर चिड़िया उठाकर उसको घोंसले में ले आती है, फिर वो ट्राई करता है, फिर वो ट्राई करता है, तो गिरता तो है, देखो चोट तो लगती है, लेकिन फिर उड़ना सीख जाता है। तो वही उसी तरीके से आप अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हो, ये मैं देख रही हूं। अगर आपको समझ आया हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, यानी कि आप लिमिट्स में नहीं रहना चाहते, आप अच्छे हो या बुरे हो ये आप सभी से पूछना चाहते हो। लेट्स सी लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ 4 लोगों ने मिलके आपको जज कर दिया, वो नहीं, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो। लेट्स सी क्या होता है, अच्छा होगा तो अच्छी बात है, बुरा होगा तो बुरी बात है, ठीक है जो भी है मैंने एक्सेप्ट करना है जो भी है, लेकिन मुझे फिर भी आना है दुनिया के सामने, बोलना है, अपनी बात रखनी है, वो कर रहे हो आप। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि एक लेसन आपको मिलेगा कि जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा
कि लाइफ जो पेनफुल एक्सपीरियंस आपको देती है ना, वो क्यों देती है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हो सकता है ये सवाल हमेशा आपके मन में रहते हो, क्यों मुझे इतना पेन मिला, क्यों मैंने उनकी इतनी बातें सुनी, क्यों मुझे वहां इंसल्ट किया गया, क्यों इन्होंने मेरा दिल तोड़ा, क्यों इन्होंने मुझे नहीं समझा। हर एक सवाल का जवाब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता चला जाएगा। आपको पता लगेगा कि वो चीज अगर आपको नहीं मिली तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स कुछ और सोच कर रखी हुई थी, और जो आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। आपने अगर 500 मांगे हुए थे तो 5000 सोच कर रखे थे यूनिवर्स ने। ओके, अगर आपने किसी जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे भी बड़ी जॉब आपको मिलने वाली थी और आप वहां तक सोच ही नहीं सकते थे। राइट, आपकी सोच यहीं तक थी, यूनिवर्स की यहां तक थी, और भी ज्यादा और भी ऊंचा। ठीक है, तो वहां तक तो आप जा ही नहीं सकते थे, लेकिन यूनिवर्स तो चाहती थी कि आप जाओ। इसलिए ये एक्सपीरियंसेस आपको हुए, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा। और मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं एक धैर्य आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो होता है ना कि हमें बेचैनी तब होती है जब हमारे सवालों के जवाब हमें ना मिले। अब क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा हो जाएगा और फिर आप शांत हो जाओगे कि ओके, अगर कोई काम बन रहा है किस लिए बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, बुरा नहीं है, कुछ अच्छा ही होना है। तो इस तरीके से आपको मैं देख रही हूं कि आप एक तो बी स्टिल का यहाँ पर जो कार्ड है वो हैंगमैन की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि अवेकनिंग, एंड जहां पर आपके आइडियाज बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं या आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाते हैं, क्योंकि आपको किसी और बात की चिंता नहीं होती। आपको ये लगता है फ्यूचर तो मेरा सिक्योर है, देखो अब जो भी आइडियाज आ रहे हैं उन पर काम करना है, तो ये होगा। प्लस जिस भी फील्ड में आप जाओगे, जो भी काम करोगे, विक्ट्री मिलेगी, देखो, ठीक है। और अगर इमोशनली ब्लॉक्ड थे अभी तक आप, तो अनब्लॉक हो जाओगे, ये भी होने वाला है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दोबारा से एंजॉय कर पाओगे। जब आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हुआ करता था तो हर एक चीज से आपको प्यार होता होगा, राइट, यही होता है। हर एक चीज, जो भी अच्छी चीज हमें लगी उससे प्यार हो गया। लेकिन एक बार जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए तो हमें किसी से प्यार नहीं होता और हमें उस फीलिंग से तकलीफ होती है। अगर हमें कोई अच्छा लगे, कोई चीज अच्छी लगे, कोई इंसान अच्छा लगे, किसी की बातें अच्छी लगे, तो हमें गुस्सा आता है, क्यों अच्छा लग रहा है, नहीं लगना था, ये गलत है, होना ही नहीं चाहिए। ओके, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। फाइनली जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो आप हर एक वो चीज जो आपके अराउंड है उसको महसूस कर पाओगे, उसके साथ में एंजॉय कर पाओगे, उसके साथ में मेमोरीज बना पाओगे। आसपास के लोग, आप आसपास का वातावरण, हर वो चीज जो आपसे कनेक्टेड है उसमें सुंदरता आपको दिखेगी, प्यार आपको दिखेगा, और इस तरीके से जिंदगी हल्की फुल्की प्यारी हो जाएगी। तो इतने बड़े 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 प्यारे प्यारे चेंजेस मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत जल्द हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। ये होगा आने वाले कुछ एक हफ्ते में, आई थिंक। लेट्स सी और क्या आता है। एक चीज मैं और भी देख रही हूँ कि अब आपके अंदर ना वो भावना नहीं रहेगी कि किसी और का हाथ पकड़कर मैं आगे बढ़ूं। हमेशा जब आप किसी और का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हो ना तो डिपेंड रहते हो किसी पर। अब वो है तो आप हो, वो नहीं है तो आप नहीं हो। तो इस चीज से आप छुटकारा पा रहे हो, अकेले कर रहे हो आप, फिर कुछ भी हो, मतलब आप ऐसे सोच के चलोगे कि कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं रेडी हूं। डेविल, सन, हेरोफेंट, जो भी अटैचमेंट है, किसी भी तरीके का अटैचमेंट है, अभी करंटली किसी से है या अपने पास्ट को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो वो अटैचमेंट है, तो जो भी अटैचमेंट है खत्म। सन का यहां पर कार्ड आ गया और मैं क्या ही बताऊं, सन के साथ में हेरोफेंट है। अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पर हो तो आपको और अच्छी पोजीशन मिलेगी, और अगर आप नहीं हो अभी किसी पोजीशन पर तो आपको पोजीशन मिलेगी। समझ रहे हो? यानी कि आगे जो भी होना है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आई थिंक वैसा ही होना है जैसा कि आपने सोचा है, क्योंकि आप हो एक अच्छे मैनिफेस्टर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी राशियां या तो आप वृश्चिक राशि के हो सकते हो, कुंभ राशि, तुला राशि, या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकता है हो आपकी राशि। ये राशियां हो सकती है, एरीज लियो हो सकती है, या आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये हिम्मत आपके अंदर आना जरूरी था। एक बैलेंस मैं आपके जीवन में देख पा रही हूं फाइनली, जो कि नहीं था अभी तक।
आप बैलेंस बना रहे हो आपके 3D एंड 5D वर्ल्ड में, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, विच इज वेरी गुड। और ये बैलेंस होना भी चाहिए क्योंकि जितनी आपने मेहनत करी है कम से कम अब तो फल मिले ही। ऑल राइट, तो ये सारे चेंजेस हैं आपके जीवन में आने वाले दिनों में। इसको आप जरूर एंजॉय करें एंड थैंकफुल रहें इसके लिए। मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें। 10 ऑफ सोर्ड्स फाइनली एंड है पेनफुल साइकिल का। हाँ, ये पास्ट से ही जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं, वही मैं कंफर्म करना चाहती थी। ये जो भी है पास्ट को लेकर ही है कि जो भी बंधन है आप उनको तोड़कर आगे निकल रहे हो। एंड यस, यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रही थी कि कोई व्यक्ति आ भी सकता है आपके जीवन में, तो हाँ जी, ये क्योंकि रिवर्स आया था तो मैं इसको वैसे ही काउंट करूंगी कि अगर आपकी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि 8 ऑफ वेंस भी है यहाँ पर, 2 ऑफ वेंस। जितनी भी मेहनत अभी तक आपने करी अपने जीवन के लिए उसका फल आपको मिलेगा। बैलेंस्ड होगी आपकी एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंग्रेचुलेशंस गाइस। मैं आपसे बस यही कहूंगी कि ग्रेटिट्यूड जर्नल का प्रैक्टिस आप लोग करने लगे, और अगर कुछ ऐसा होता है, समटाइम्स एनर्जी लो होती है, कभी हाई होती है, चीजें अगर होती हैं, तो आप शिव शक्ति का जो मेडिटेशन है उसे प्रैक्टिस करें, वो सच में बहुत हेल्प करेगा। ओके, बाकी तो यूनिवर्स ने सब कुछ प्लान कर ही रखा है। बहुत अभी यहाँ पर जो रीडिंग में आया है ना, उससे कहीं ज्यादा आप रिसीव करेंगे, सच बता रही हूँ, टच वुड। और ये ऐसा ही होगा अगर आप बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचरिन को और आपने चूज किया है इस कार्ड को जो कि है अबंडेंस, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए, क्या कुछ आप इंप्रूव कर रहे हो आपके अंदर, आपके जीवन में क्या कुछ इंप्रूव हो रहा है। लेट्स सी। ओके गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स एक साथ निकालूंगी और उसके बाद रीड करना शुरू करूंगी। तो अगर आपको पसंद नहीं है कार्ड शफलिंग, आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प पर देखिएगा, आपको टाइम मिल जाएगा वो जहां पर मैं शफलिंग कर रही हूँ, कहां से रीडिंग शुरू कर रही हूँ, तो आप देख लेना। फाइल नंबर 2। मदर यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज किया है भाई क्या कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में खुद में, और आप उनके जीवन में क्या सुधार कर रहे हैं वो भी बताइएगा। ओके, एक कार्ड मैं और यहां पर निकालूंगी। ऑल राइट, अब दूसरा डेक हम देखेंगे, यहां से देखेंगे क्या निकल कर आता है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ, मैं दोनों ही पढ़ूंगी भाई। लेट्स सी और क्या है। क्या हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है। चॉकवुड। ओके, टू बी फेयर, aromatherapy, very nice.
ओके, दो कार्ड्स हैं आपके लिए, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। अबंडेंस, आपने अबंडेंस का कार्ड चूज किया है और आपके लिए आया भी अबंडेंस का कार्ड है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ऑल राइट, forgive yourself। ओके, और यहां से कार्ड निकाल लेते हैं और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके की रीडिंग आती है ना, मजा आ जाता है। क्या इम्प्रूव कर रहे हैं भाई? आहा। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स और हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। कार्ड्स थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ओके, ऑल राइट, इससे ज्यादा ना कैमरे में नहीं आएगा। कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूं। ओके, यस, ऑल राइट, पाइल नंबर 2। तो क्या कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं आप खुद के अंदर एंड अपनी सिचुएशन में? क्या कुछ इम्प्रूव हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से भी? सो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत थी आपके साथ वो ये थी कि आपके अंदर झिझक बहुत थी, या है, या बहुत ज्यादा शर्म। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो पिकॉक का स्पिरिट का कार्ड आया है। हम सभी जानते हैं कि मोर कितना सुंदर दिखता है जब वो डांस करता है, नृत्य करता है, लेकिन उसकी आदत है कि अगर वो देखेगा कई सारे लोग खड़े हुए हैं पब्लिक में, वो डांस नहीं करना चाहता। कहते हैं कि उसको शर्म आती है। सुंदरता बहुत है, यूनिवर्स ने बहुत सुंदर उसको बनाया, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता, उसको शर्म आती है ना? आप भी आई थिंक उसी तरीके से हो। टैलेंट है आप में, कूट कूट कर भरा हुआ है और बहुत कुछ आप कर सकते हो खुद के लिए, दूसरों के लिए, इस दुनिया में, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। लेकिन वही चीज है कि या तो आपके अंदर झिझक है या आपके अंदर शर्म है, जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते। आप जो हो खुद को उस तरीके से दिखा नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो और आपसे ये बोला जाता हो कभी कि भाई प्रेजेंटेशन देनी है लोगों के सामने, मतलब इतने लोग हैं मीटिंग में, उनके सामने जाइए और अपनी प्रेजेंटेशन रखिए, इस तरीके से आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन जब आप जाते हो तो आप नर्वस हो जाते हो, आपको वर्ड्स नहीं मिलते बात करने के लिए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनको वर्ड्स ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि नर्वस हो जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हो, मे बी, मुझे नहीं पता कि मैं ये एग्जाम्पल क्यों पिक कर रही हूँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग हैं मेडिकल फील्ड से। अगर आप डॉक्टर हो, आपको बोला जाता है कि भाई आप जाएं ऑपरेशन थिएटर में और आज आपको ऑपरेशन करना है, तो हो सकता है उस वक्त आपके हाथ कांप जाते हो। वैसे आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, आपको सब कुछ पता भी है कैसे करना है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, लेकिन जब ऑन अ सीरियस नोट आपको भेजा जाता है, ओके ये जिम्मेदारी आपकी है, जाओ इसको परफॉर्म करो, तब आपके हाथ पैर ना हल्के पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं। ओके, तो हो सकता है ये चीजें आपके साथ होती हो, झिझक है, नर्वस हो जाते हो या शर्म आती है। जैसे अगर आप डांस बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जब आपको बोला जाता है, या गाना बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन जब आपको बोला जाता हो कि भाई जाओ और जरा स्टेज पर जाकर जरा डांस करना, तो शर्म आ जाती है। सॉरी, अगर आपको गाना गाने के लिए बोला जाता है तो शायद आपको शर्म आ जाती हो।
ओके। और होता क्या है कि इन चीजों में जब तक हम इनको दिखाएंगे नहीं, लोगों के सामने रखेंगे नहीं, तब तक तो हमारी पहचान ही नहीं होगी। अगर आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो डांसिंग में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो जरूरी है ना कि आप उसको दिखाओगे नहीं तो कैसे काम बनेगा, है ना। आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, वो आप नहीं दिखा पाते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इश्यू है। तो मैं यहां पर देख रही हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा रहे हो। एकदम से चेंजेस आ रहे हैं वो तो नहीं है, लेकिन हाँ आप डिसाइड करोगे कि ओके मुझे इस पर काम करना है, ठीक है। सो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए आप आगे बढ़ोगे और आपके अंदर की जो शर्म है, जो झिझक है, उसको मिटाने की प्लानिंग करोगे। नए तरीके से अपनी जो लाइफ के गोल्स हैं उनको बनाओगे, उनको किस तरीके से पूरा करना है वो लिखोगे। हो सकता है आपको डायरी लिखने का शौक हो सकता है पहले भी आपने डायरी के थ्रू ही मैनिफेस्ट किया हो, जैसे कि जो कई तरीके के टेक्निक होते हैं ना, तो हो सकता है आपने लिखकर शुरू किया हो कि ये 32 टाइम्स लिखना है, इससे विश पूरी होगी, 43 टाइम्स लिखना है, विश पूरी होती है। तो हो सकता है उस डायरी को छोड़कर आप एक नई डायरी बनाएं और उसमें लिखना शुरू करें, क्योंकि ये चीजें मुझे करनी है, टू डू लिस्ट टाइप आप बनाना शुरू करें। आपके अंदर की जो शर्म है, धीरे धीरे आप उस पर काम करोगे और धीरे धीरे करके वो झिझक आपके अंदर से चलती चली जाएगी। मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि हो सकता है आपको इसमें किसी का सपोर्ट मिले, क्योंकि कोई तो व्यक्ति है जो आ रहा है जो कि फायर साइन का होगा। अगर आप फीमेल हैं वो मेल होगा, अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल होंगी, ठीक है। और उनकी हेल्प से काफी कुछ सुधार आपके जीवन में आपके अंदर होगा, उनकी बातों की वजह से, उनके एक्शंस की वजह से। हो सकता है कि आप कोई बुक खरीदे या कोई आपको गिफ्ट करे जिसमें किसी कैरेक्टर के बारे में लिखा हो, आप उससे प्रेरणा लें और खुद के अंदर ये चेंजेस धीरे धीरे करके लेकर आए। प्लस यहां पर मुझे ये भी लग रहा है कि पहले कुछ 1 से 2 बार ही आपने ट्राई किया भी, लेकिन शायद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उस डर की वजह से, उस तकलीफ की वजह से भी आपने शायद ये डिसाइड कर लिया हो कि आप आगे बढ़ोगे ही नहीं अब, क्योंकि वो तकलीफ बहुत ज्यादा हुई। जैसे आप स्टेज पर गए हों, आपने परफॉर्म किया, लोगों ने हंस दिया, आपका मजाक बनाया, है ना, ये सारी चीजें करी गई हों आपके साथ, तो वो डर ऐसा बैठ गया आपके अंदर कि आपकी झिझक, आपकी शर्म निकल ही नहीं पा रही। आपको लग रहा है कि फिर से जाऊंगी या जाऊंगा तो फिर से मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको आप हील कर रहे हो। और यहाँ पर क्योंकि फॉरगिव योरसेल्फ का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता भी है कि अगर आपको अपने किसी भी काम पर गुस्सा आ रहा है, किसी एक्शन पर, आई मीन किसी आदत पर, तो आप उस पर गुस्सा करना छोड़ें, खुद को प्यार करना शुरू करें, क्योंकि गुस्से से कुछ नहीं मिलना। आप खुद पर करो या दूसरों पर करो। वैसे तो ये है कि आप ये हीलिंग कर ही रहे हो, अगर मैं ये नहीं भी आपको बोलती तो भी चलता, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज कर ही रहे हो, आप खुद को माफ कर रहे हो और आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर रखा है कि मुझे अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए। दिस इज वाई आपने अबंडेंस चूज किया और आपके लिए आया भी है। ये देखो ना, आपके लिए तो आया है यहाँ पर अबंडेंस, यानी कि आप अबंडेंस चाहते हो, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ भी रही है। बस ये होगा तभी जब आप अपने अंदर की जो शर्म है उसको मिटा दोगे और आप अपनी हीलिंग कर लोगे। यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूं कि अभी तक जो भी काम आपके अटके हुए थे, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से, तो उसकी प्लानिंग आप करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। अगर आपको ये फेस करना पड़ रहा था कि आप लोगों के सामने बात करते हो, कोई आपको सुनता ही नहीं है, ये एक चीज बहुत बुरी लगती है। ये ग्रुप्स में भी होती है, फ्रेंड्स के ग्रुप में, कि एक कोई बात कर रहा है तो पूरा ग्रुप सुन रहा है, लेकिन फिर एक कोई बात कर रहा है जिसको कोई सुनना ही नहीं चाहता, या फिर पता चला आधी बात सुनकर ही उठकर चले गए, अरे चलो चलो घर चलते हैं, अरे बहुत हो गया ये वो। ये चीज बहुत बुरी लगती है, बहुत हर्ट होता है। तो अगर आपने ये सब कुछ फेस किया है तो फाइनली आप इस पर काम करने वाले, और कैसे काम करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अभी से बता देती हूँ, क्योंकि आप ये करने ही वाले हो। आप विजुलाइज करना शुरू करोगे, टेलीपैथिकली लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओगे अपनी एनर्जी से कि मुझे सुनो, मैं जो बोल रही हूं वो इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपकी ये प्रैक्टिस ना कमाल कर देने वाली है। मैं ये सभी लोगों को बोलती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करने लग जाती है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो जाता है, तब टेलीपैथिकली आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आप सामने से जो बात कह रहे हैं वो अभी तक अगर ऐसा होता रहा है कि वो आपकी बात को नहीं सुनते थे और आपको रिजेक्ट कर देते थे, आपकी कही हुई बात
को, या आप कुछ भी आपने उनके सामने रखा है, नेग्लेक्ट कर देते थे, तो फाइनली ऐसा होगा जब आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट होगे ना, तो वो मजबूर हो जाएंगे आपकी बात को सुनने के लिए। जैसे आप कोई बात कहने वाले होगे, आप उसमें अपना इंटेंशन डालोगे, अपनी एनर्जी लगाओगे और अपनी बात करोगे, और इस तरीके से उनके एनर्जीज में बदलाव होंगे ना कि वो सुनने के लिए लाइक बेताब हो जाएंगे। ओके, ये क्या बोल रही है, लेट हर फिनिश, ये क्या कहना चाहती थी, क्या कहना चाह रहा था। ओके, यही क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी होती है, जो कि मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि अपने अंदर की क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी को आप जगाएं। आप कुछ फालतू का भी बोलोगे ना तो लोग आपको सुनेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कह रही हूं वो अच्छा है एंड पावरफुल है। जब आपके अंदर ये डाउट्स रहते हैं ना कि पता नहीं अच्छा है, नहीं पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो चीज हम सामने से फेस कर जाते हैं। यही होता है, मिरर करते हैं हम इन चीजों को। तो वो मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके से आप क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में आओगे। सी यहाँ पर टाइगर है और यहाँ पर भी सी लायन है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो आपका जमने वाला है लोगों पर। अब क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस भी है, तो सीधी सी बात है, जब काम बनने लग जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लग जाता है। तो या तो ये आपकी अपनी मेहनत हो सकती है, या फिर भाई किसी की ब्लेसिंग्स आपको लग गई, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो हैं आई थिंक आपको लग गई हैं, जिसकी वजह से ये बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। तो फाइनली लोग आपको सुनने वाले हैं, एंड उन्होंने अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो उसके लिए रिग्रेट करने वाले हैं। ये होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, मैजिशियन, वाओ, एंड एम्परर। आपको पता है इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वो सभी लोग जो अभी तक आपको इंसल्ट करते थे या फिर आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे, अभी वो ना हैंग्ड मैन की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि अटक जाएंगे आप पर। ये आपने खुद के साथ होता हुआ देखा होगा ना। आप जैसे किसी से इंप्रेस हो गए तो लगातार आप उसी के बारे में सोच रहे हो, आपका दिल नहीं लग रहा किसी काम में, है ना। ये सारी चीजें आपने फेस करी होंगी। अब लोग आपके लिए ये फेस करने वाले हैं। जैसे ही वो आपसे मिलेंगे, जैसे ही आपके कनेक्शन में आएंगे, उसके बाद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको भूलना। वो आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, वो आपसे बार बार मिलना चाहेंगे, आपको बार बार देखना चाहेंगे, आपसे सॉल्यूशंस मांगेंगे, अपनी प्रॉब्लम का एडवाइस लेंगे, जो भी चल रहा होगा उनके जीवन में। ये सब कुछ होने वाला है और आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो फाइनली। ऑलराइट, ये होने वाला है, ये बड़ा बदलाव है आप लोगों को। अगर आप लोग पूजा पाठ वगैरह करते हो ना, तो आप लोगों को सलाह दूंगी कि गणपति बप्पा को आप लोग जरूर पूजें। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है आगे चलकर। उनके कुछ मंत्र, उनकी चालीसा आप पढ़ सकते हो, एंड देखना कि कितनी लाइक स्पीड से आपकी एक तो रिकवरी होगी, आपकी हीलिंग होगी, प्लस जो चेंजेस आप चाहते हो वो काफी जल्दी आएंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ये समझ लो, ये होने वाला है आने वाले दिनों में। मजा इतना आ रहा है ना। कम्युनिटी अगर आप यहाँ पर देखें, 3 लड़कियां यहाँ हैं, और अगर इस कार्ड में देखें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो कि आपकी अपनी एक कम्युनिटी बने, ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई ऐसा फंक्शन हो जहां पर आपको बुलाया जाए बात करने के लिए, स्पीच देने के लिए। ये चीजें आपको मिले, फेस नहीं कहूंगी, अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करें। कोई पार्टी हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जहां कई सारे लोग होंगे, और अगर अभी तक आपके अंदर ये फोबिया था कि जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर कैसे जाएं, बात कैसे करें, आप उस फंक्शन को, आप पार्टी को एक तो एंजॉय करने वाले हो, प्लस आप एक अट्रैक्शन का ना पॉइंट बनोगे। लोग आपको ही देखेंगे। अगर आप उस पार्टी में हो, फंक्शन में हो, तो वो पार्टी अच्छी लग रही है, फंक्शन अच्छा लग रहा है। अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। ये होगा एंजल ऑफ लव, और कहीं ना कहीं लोगों को प्यार होगा आपसे। तो हो सकता है अभी तक लोग आपका दिल तोड़ते हों, लेकिन अब लोगों का दिल टूटने वाला है, क्योंकि हर किसी के साथ तो आप नहीं जा सकते, राइट। बट आप सभी की इच्छा बन जाओगे। ये होगा आने वाले टाइम में, ये होने वाला है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग
आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है, पसंद आई है, लाइक जरूर करें, बताएं जरूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर्स आई को और अगर आपने चूज किया है ये कार्ड, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप इम्प्रूव कर रहे हो आपके अंदर और आपके जीवन में क्या कुछ इम्प्रूव हो रहा है। लेट्स सी। तो मैं यहां से कार्ड्स निकालती जाऊंगी। आपको पता है मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही रख लेती हूँ और उसके बाद मैं रीडिंग करना शुरू करती हूँ। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी, आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, आपकी मर्जी। एंड गाइस, मुझे ना थोड़ा सा जुकाम सा है, तो अगर समझ गया ना आप, ऐसे में कुछ भी करूं आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। ओके, ओके, Ace of Swords, Six of Cups, okay, time for a deep dive. ओके जी। higher power, okay. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हियर एंड नाउ, ओके जी। फैमिली, ओके, angel of inner strength, all right. रीडिंग तो हालांकि मुझे अभी समझ आ गई है कि क्या है, आप क्या इम्प्रूव करने वाले हैं, बट ठीक है, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। अर्थ मैजिक, ओके, फिर ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। Horse, horse, okay, dare to be creative, creative, एक कार्ड और है,
और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कुछ आप खुद में इम्प्रूव कर रहे हो। टेस्ट stand up for yourself. Okay. Pile number 3. ऑल राइट गाइस, पाइल नंबर 3 क्या इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है भाई आप में आने वाले दिनों में एंड आपकी सिचुएशन में। गाइस, अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं, अगर आप अपने कुंडालिनी पर काम कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने लग जाए, अगर आपकी साइकिक एबिलिटी आप चाहते हो कि बेहतर तरीके से लोगों के सामने आए, तो हाँ जी, ये मैं देख रही हूं आने वाले दिनों में होता हुआ। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे थे, आप कई लोगों के पास जा रहे थे, हो सकता है आप कई लोगों से रीडिंग ले रहे हो एंड आप हीलिंग करवा रहे हो या किसी काउंसलर से मिले हो, कोई थेरेपी ली हो, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा। ओके, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अब आपको मिलेगा खुद आपके अंदर से। ऐसा होगा, ये होगा आपकी साइकिक एबिलिटीज की वजह से। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आपके लिए कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको विजन्स आते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं और आपको ना ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स मिले हुए हैं। ये तो मैंने बोल दिया कि साइकिक एबिलिटी एंड इंट्यूशन ये सब कुछ, और भी बहुत कुछ है आपके साथ। जैसे हो सकता है आप अगर कोई बात बोल देते हो दूसरों को तो वो सच हो जाता हो, आपके साथ होता हो या नहीं होता हो वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के साथ होता है। ये चीज मुझे दिख रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है, आप स्पेशल हो। ओके, आपके साथ में एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप अगर कहीं पर बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको लगता हो कि आपके पास से कोई गुजर कर निकला, आपको किसी ने टच किया, उनके होने का एहसास वो आपको दिलवाते हैं। ये छोटी बातें नहीं है, बड़ी बात है, क्योंकि एंजल्स होते हैं आपसे कनेक्ट, आपका ऑरा ऐसा है। बट उसके बाद भी ऐसा लग रहा है ना जैसे इंडिफरेंट हो इन चीजों से, आप जैसे ये नहीं होता, मुझे बिलीव नहीं करना। ये सारी चीजें पता नहीं क्यों मुझे फील हो रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा है आपके अंदर, ऐसी चीजें हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहते हो। एक तरफ आप फील भी करते हो, एक तरफ आपको लगता है कि आप काफी इंट्यूटिव हो, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ आपको लगता है नहीं आप पागल हो रहे हो, या लोगों ने आपको ऐसे कुछ बोल दिया है, कुछ तो है जिससे कि आप ये चीजें लोगों को दिखाना भी नहीं चाहते, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। बट जो भी है ये और ज्यादा बढ़ रहा है आने वाले दिनों में, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है गाइस, और जहां तक मैं देख पा रही हूं, इसी का सहारा लेकर आप अपनी एक पोजीशन बनाने वाले हो उस सोसाइटी में जहां पर लोग इसको मानते नहीं हैं, दुनिया में जो लोग इसका विरोध करते हैं। आप उनके सामने एक एग्जाम्पल रखोगे खुद का, चीजें प्रूव करते हुए कि देखो मैंने ये बोला, ये होगा और ये हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं देख रही हूं आपको आपके अंदर झांकते हुए, आपके पास्ट में आपको जाते हुए मैं देख रही हूं। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं, या फिर अपने पास्ट में सिर्फ इसलिए जाएं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि ओके, इस तरीके से मेरी जो जिंदगी थी वो चली और ये चीजें मैंने सीखी, और ओके वो इस जर्नी का पार्ट था। ओके, एंजल्स इस तरीके से कनेक्ट हो रहे थे। ओके, उस वक्त भी मुझे ये नंबर्स दिखे थे, साइंस दिखे थे और मैंने इनको समझ नहीं पाया। ओके, एंजल्स बहुत पहले से मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं इंप्रूव होते हुए आपके अंदर देख रही हूं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि अगर आप अपनी फैमिली से बहुत खुश नहीं है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप आपका नहीं रहा है फैमिली के साथ में, रिलेशन आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है फैमिली के साथ में, देन आप एक ऐसी फैमिली को अट्रैक्ट करने वाले हैं जो कि बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे। उन्हें भी भगवान की तरफ से इसी तरीके के गिफ्ट्स मिले, यूनिवर्स की तरफ से इसी तरीके के गिफ्ट्स मिले होंगे और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो एक ऐसी फैमिली को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं जिनसे मिलने के बाद अगर आपके जीवन में आपको खालीपन सा महसूस होता है तो वो होना बंद हो जाएगा। मैं यहां पर देख रही हूं कि आपके अंदर हिम्मत आएगी एक्शन लेने के लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए, दूसरों के लिए स्टैंड लेने के लिए। और किस आधार पर स्टैंड लेंगे? अपनी इंट्यूशन के आधार पर।
अगर अभी तक आपको रिस्क लेने से डर लगता था कि पता नहीं सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, तो अब वो सारी चीजें मैं नहीं देख रही आने वाले समय में। आपको अपने पास्ट से हील होते हुए और खुद के लिए, जो कि मैंने बोला था, यहां पर कार्ड भी है, स्टैंड लेते हुए देख रही हूं। आप अपने अंदर की इन क्वालिटीज को, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं ना मदर यूनिवर्स की तरफ से, उनको आप एक तो एंजॉय करोगे, उसके बाद आप प्राउड फील करोगे कि ओके मैं हूं ऐसी या मैं हूं ऐसा, और मैं इस काम के लिए बनाया गया हूं या बनाई गई हूं। मुझे इस बात की शर्म नहीं है। आपको ये रियलाइज होगा कि आप स्पेशल हो आने वाले दिनों में, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, या इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, ये गिफ्ट्स उनको मिलते हैं ना, वो शर्मिंदा होते हैं कि अरे मैं कहीं पागल तो नहीं हूं, अरे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। एक बार मैंने एक वोटिंग पॉल भी रखा था, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको शर्म आती है बताते हुए कि आप स्पिरिचुअल हो, या स्पिरिचुअलिटी में अभी अभी आप आए हो या प्रैक्टिस कर रहे हो इसको। तो वहां पर कई लोगों का, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने ये बोला था कि हाँ हमें शर्म आती है, हम नहीं दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। एंड देन मैंने उनको बोला कि आपको क्यों शर्म आ रही है? अगर उनको आपका मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही, तो आप खुद को स्पेशल कहने में क्यों शर्मा रहे हो? आपको उनको बोलना चाहिए कि वो अज्ञानी है, उनको नहीं पता कि वो जहां रह रहे हैं वो क्या है, वो क्या एनर्जी है, किस किन एनर्जीज में रहते हैं। उनको ये तक नहीं पता कि उनका सोल क्या है, सोल टाइप क्या है, वो किस लिए इस दुनिया में आए हैं। अज्ञानी वो है, अज्ञानी हम नहीं है। ओके, तो ये चीज मैंने उनको बोली थी, तो वही मैं आप में इंप्रूव होते हुए देख रही हूं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, तो आप खुलकर लोगों के सामने ये बोलने वाले हो कि हाँ मैं स्पेशल हूं, और मैं इन चीजों में मानती हूं या मानता हूं, और मैं इस पर काम कर रहा हूं, करूंगी, आगे और इम्प्रूव करूंगी, और इसके जरिए मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूं, और आगे दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। हाँ मैं करूंगी और मैं करती हूं, और मैं इसके लिए गर्व महसूस करती हूं। वो हिम्मत मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ, लाते हुए खुद को देख रही हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप यहां पर देखोगे, आपके लिए फैमिली का कार्ड आया, और यहां पर ये जो कार्ड है रेवोल्यूशन का, यहां पर भी ये 3 गर्ल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी सोच से सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को नहीं, कई सारे जो लोग हैं, जो अलग अलग धर्मों के हैं, कम्युनिटी के हैं, उनको अपने पक्ष में लेने वाले हो, और उनको ये समझाने वाले हो कि हाँ खुद के लिए जीना सीखो, खुद की इंपॉर्टेंस को समझो। आपके अंदर जो भी चीजें हैं पहले तो उनको जानो, उसके बाद उनको सराहो, शर्माओ मत उन चीजों के लिए। और ये अचानक से होगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हर वो प्रॉब्लम, जैसे अगर करियर से जुड़ी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों आपके जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, क्यों आपके एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे, क्यों आपके इंटरव्यूज आप क्लियर नहीं कर पा रहे, क्यों आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, जब भी शुरू होता है कुछ 6 महीने चला खत्म हो गया, सेपरेशन हो गया, क्यों घर वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं, किस तरीके से सब कुछ हैंडल करना है, सेटल करना है, हर एक सवाल का जवाब आने वाले दिनों में आपको 1 by 1 मिलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। ये होने वाला है आने वाले टाइम में। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको एक्शन लेते हुए देख रही हूं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसे सिमट कर बैठ गए कि और है तो सब अच्छा लेकिन हम बता नहीं सकते। नहीं, आप बताने वाले हो और से यहां पर, यानी कि एक बदलाव देखोगे। अगर आपकी लाइफ स्टक थी तो फाइनली आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, वो रुकावट हट जाएगी आपके जीवन से। यस, और आप ये भी महसूस करोगे कि जितना ज्यादा आप अपने इस गिफ्ट को अप्रिशिएट कर रहे हो, उतना ही ज्यादा ये एबिलिटी और बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और अब आपको शर्म नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन अभी का नहीं, मतलब आने वाले दिनों में, कि आपको शर्म नहीं आ रही है, आप इसको एंजॉय करने वाले हो। हरमेट, डेथ, हेरोफेंट, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आप जाओगे, इसीलिए ये वाला जो कार्ड था आपके लिए दिखा देती हूँ। डीप डाइव ये वाला कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इस कार्ड को भी इसी तरीके के मैसेजेस देता है। डेथ का कार्ड आपको पता ही है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, एंड यहां पर हेरोफेंट का भी कार्ड है। कम्युनिटी, अथॉरिटी,
ट्रेडिशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये इसकी बात करता है। ऑलराइट, सेकेंड चांस, एंडिंग, चेंज, विजडम, लुक एट बिग पिक्चर, मेडिटेशन, इन सारी चीजों की ये कार्ड्स बात करते हैं। ये सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं जैसे मैं देख रही हूँ कार्ड्स को। तो ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले टाइम में। तो बहुत ही स्पेशल पाइल थी ये, और मैं तो यही कहूंगी कि आप बस रुके ना, एंड जो एनर्जी अभी आप फील कर पा रहे हैं या आने वाले दिनों में फील करेंगे उसके साथ आगे बढ़ें, पीछे ना हटें, शर्माए नहीं। कोई शर्म की बात नहीं है। अगर ये चीजें आपको मिली हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप ब्लेस्ड हैं, आपको गिफ्ट्स मिले हैं, आप करीब हैं एंजल्स के, यूनिवर्स के, तो इसको एंजॉय करो, इसके लिए शर्म फील मत करो। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। मैं कुछ कार्ड्स और भी निकाल कर देखना चाहूंगी आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे करनी चाहिए रीडिंग। सो लेट्स सी। तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं ओवरऑल, अगर मैं कहूं कि क्या आपकी रीडिंग में आया, तो आपकी जो साइकिक एबिलिटी है ना, उसको और ज्यादा अच्छा होते हुए, बढ़ते हुए आप देखोगे। और ये साइकिक एबिलिटी आपको हेल्प करने वाली, आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको हटाने में, प्लस आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। ये होने वाला है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मुझे कार्ड्स देखने हैं। ठीक है, आप मिरेकल्स देखोगे आने वाले दिनों में। आप इतने अच्छे से कनेक्शन बना पाओगे ना यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा जो चीजें, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं वो सच्चे हैं। जैसे आपको भरोसा होगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मुझे इससे यूज कैसे करना है। सीधी सी बात है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे, आपके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। एग्जामाइन योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। अगर आपके अंदर ये भावना रहती है कि मैं दूसरों को प्यार करती हूँ, मुझे सामने से क्यों प्यार नहीं मिलता, टेंशन नहीं मिलता, तो उन सवालों के जवाब सबसे पहले आपको मिलेंगे। उसके बाद आपकी हेल्थ क्यों खराब है ये आपको पता लगेगा, प्लस आपके झगड़े क्यों लोगों से हो जाते हैं उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन में होते जाएंगे, बदलाव होते जाएंगे। एक बेहतर जिंदगी आप एंजॉय कर पाओगे आने वाले दिनों में। सब कुछ आपके कंट्रोल में होने वाला है। डिसीट, किसी ने आपको धोखा क्यों दिया या आप खुद को धोखा क्यों दे रहे हो, इन सवालों के जवाब। एंड फाइनली आपका जो हर्ट चक्रा है वो ओपन होगा। एंड एप्रिसिएशन, जिसका मतलब है कि आप ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के लिए फील करने वाले हो, या फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, यानी कि इन चीजों के लिए शर्म आपको नहीं रहेगी। आप उनको थैंक, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो या किसी भगवान को मानते हो, तो उनको आप थैंक्स बोलने वाले हो इन चीजों के लिए। आपको इन चीजों के लिए अब शर्म नहीं आएगी कि अरे ये मुझे कुछ अलग तरीके से बना दिया गया है, मैं नॉर्मल नहीं हूं। नहीं, आप नॉर्मल, आप यूनिक हो। आपको ये चीज समझ आएगी आने वाले दिनों में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।